नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। मैं आपके लिए ईवीएस की क्लास लेकर आया हूँ, जो आगामी एग्जाम सीटेट आपका 7 जुलाई को फिक्स है। उसके लिए ये वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये वीडियो आपके एग्जाम में 4 चांद लगाने वाली है। आप इस वीडियो को पूरा वॉच करें। हम बीच में वीडियो के कोई भी फालतू की बात नहीं करते, ओनली कंटेंट की बात करते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आने वाले हर एग्जाम की तैयारी प्रकाश क्लासेस के साथ बिल्कुल मुफ्त में होगी। कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा आपसे। बस अपना प्यार दीजिए प्रकाश क्लासेस को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो है। वीडियो को पूरा वॉच करें। बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस कौशल का विकास होता है? आप क्लास में क्या करते हैं? प्रतिदिन डायरी लिखते हैं, उसमें मौसम भी दर्ज करते हैं, संबंधित जो प्रश्न पूछते हैं बच्चे उसका भी नोट करते हैं। तो इस कौशल को क्या कहते हैं? क्या अनुमान लगाने का कौशल, लेखन कला का कौशल, संप्रेषण कौशल, मापने का कौशल? जैसे कि आप समझिए कि आपने बच्चों से क्वेश्चन पूछा और बच्चों ने तुरंत उसका जवाब दिया, तो ऐसा कौशल कौन सा होगा? आप फोन पर बात करते हैं, आप फोन पर बात करते हैं, फोन पर बात करने पर आप कोई भी चीज़ इधर से बोलते हैं तो उधर से भी उसका जवाब आता है। तो ऐसे कौशल को हम क्या कहेंगे? तो ऐसे कौशल को कहीं ना कहीं संप्रेषण कौशल कहा जाता है। बिल्कुल बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं की समझ विकसित की जा सकती है बाजार के रोल प्ले का आयोजन करवाकर। क्या जो अर्थशास्त्र है उसकी मूलभूत अवधारणाएं बच्चों में विकसित करनी है, तो बाजार में जो जैसे जैसे कार्य होते हैं उनका रोल प्ले करवाएंगे आप। बैंक पोस्ट ऑफिस का भ्रमण करवाकर। बिल्कुल, आप किसी भी चीज़ का अगर भ्रमण करवाएंगे तो बच्चा उस चीज़ को जब टच करके सीखेगा तो बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। बच्चा बहुत जल्दी उन चीज़ों को सीख जाता है। मूल्य, जैविक अमूर्त धारणा को उदाहरणों द्वारा व्यक्त करके या उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? आपको कमेंट करना है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से कमेंट कर रहे हैं मेरे भाई बहन। बिल्कुल, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आने वाले हर एग्जाम की तैयारी प्रकाश क्लासेस के साथ बिल्कुल मुफ्त में। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फिलहाल जो आंसर डी दिया है सभी ने, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण किसे कहते हैं? ऐसा आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है, उस आवरण को कहीं ना कहीं पर्यावरण कहते हैं भैया। पेड़ पौधे, जीव जंतु, बिल्कुल पेड़ पौधे भी और जीव जंतु भी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। ये भी हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं। रिश्ते नाते, संस्कृति, ये भी कहीं ना कहीं चारों तरफ से हमें घेरी हुई है। मकान, सड़कें, पूजा स्थल, ये भी कहीं ना कहीं पर्यावरण के ही घटक हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप वीडियो को पूरा वॉच करें। अगला क्वेश्चन, कोई भी वीडियो में आपको कमी लगती है तो आप कमेंट कीजिए, प्रकाश क्लासेस उसको सुधारने की कोशिश करेगा। शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, अनिवार्य शिक्षा। कमेंट कीजिए। बिल्कुल, शारदा एक्ट का संबंध, शारदा एक्ट को कौन लाया ये आपसे पूछा जाए तो ये कौन लेके आया था? हरविलास। कौन? हरविलास शारदा। हरविलास शारदा जी ये कहीं ना कहीं एक्ट लेकर आए थे। इस एक्ट से पहले, ये कब का है? तो 1930 एक्ट है ये। इससे पहले बच्चों की जो शादियां होती थीं तो लड़के के लिए 18 वर्ष और लड़की के लिए 14 वर्ष रखी गई थी। लेकिन जब शारदा एक्ट आया तो इस एक्ट के अंतर्गत लड़के के लिए जो आयु रखी गई, लड़के के लिए 21 वर्ष रखी गई और लड़की के लिए ये आयु कितनी रखी गई? बिल्कुल 18 वर्ष रखी गई।
बिल्कुल यही शारदा एक्ट है भैया। और किसके अंतर्गत आया? तो ये बाल विवाह के अंतर्गत आया था। वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट जरूर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे? बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे। ये तो भैया करेंगे क्या? बिल्कुल उनकी अवधारणात्मक संरचना को स्पष्ट करने में मदद करेंगे। उन्हें सुझाव व संकेत देंगे जिससे वे नया ज्ञान सीखें। उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझने देंगे। क्या बच्चे को एक तरफ अपनी तरह से समझ लेगा? नहीं भैया, यानी कि हम नहीं करने देंगे तो 5 नंबर का डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? समाजीकरण का मतलब जो समाज में चीज़ें चलती हैं, जो रिवाज है, वो बच्चा सबसे पहले कहाँ से सीखता है? क्या परिवार से, विद्यालय से, सांस्कृतिक केंद्र से या धार्मिक केंद्र से? कमेंट कीजिए। बहुत अच्छे से कमेंट किया है मेरे भाई और बहनों ने, बिल्कुल वेरी गुड। क्या हो जाएगा? सबसे पहले जो चीज़ें सीखता है वो परिवार से सीखता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चे की पहला शिक्षक कौन होता है? पहला शिक्षक उसकी माँ होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत क्या है? दूध, मांस, सोयाबीन, अंडा? क्या हो जाएगा? प्रोटीन का जो सर्वोत्कृष्ट स्रोत होता है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन आपकी पाई जाती है तो वो सोयाबीन में पाई जाती है। सोयाबीन सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पन्न की जाती है? तो ये मध्य प्रदेश में उत्पन्न की जाती है, ये भी आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन से देखिए। ऊर्जा का पिरामिड होता है सीधा, उल्टा, अनियमित या इनमें से कोई नहीं? ऊर्जा के पिरामिड का मतलब क्या होता है? देखिए, यह जो होता है पिरामिड, ये विभिन्न पोषी स्तरों पर, जो पोषी होती हैं एक दूसरे से भोजन ग्रहण करती हैं। ठीक है, संचित इकाई क्षेत्र ऊर्जा की मात्रा का एक ग्राफिकल जो सिद्धांत होता है, उसी को ऊर्जा का पिरामिड कहा जाता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, जो ऊर्जा स्तर में ये ऊर्जा का पिरामिड होता है, ये हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन। प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत क्या है? प्रमुख स्रोत क्या है? क्या समुद्री जल है, वर्षा जल, पर्यावरण या हरे पौधे? जो ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत, जो हम सांस ले रहे हैं, तो सांस में कौन सी गैस अंदर ले जाते हैं? ऑक्सीजन लेके जाते हैं। हम छोड़ते कौन सी गैस है? तो CO2 गैस छोड़ते हैं, जो पेड़ों के द्वारा सांस में ली जाती है। यानी कि पेड़ क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को जो हमारे द्वारा छोड़ी जाती है उसको ग्रहण करते हैं, और पेड़ों द्वारा जो ऑक्सीजन छोड़ी जाती है उसको हम ग्रहण करते हैं। लेकिन पेड़ आ जाए तो ऑप्शन मत लगाना, वहाँ पे हरे पेड़ पौधे भी दिया होगा, तो हरे पेड़ पौधे ही आंसर हमारा राइट होगा। ठीक है साथियों, बिल्कुल। आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हम छोटी सी वीडियो लेकर आते हैं, कोई बड़ी वीडियो लेकर नहीं आते हैं। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन कौन से हैं? विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री संकलन करना, ग्रंथालय, जो ग्रंथ जहाँ रखे होते हैं, जो ग्रंथों का घर होता है उसको ग्रंथालय कहते हैं, सर्वे एवं प्रोजेक्ट निर्माण, या उपरोक्त सभी होगा। क्या होगा? 10 नंबर का राइट आंसर। कमेंट। वेरी गुड, बहुत अच्छे भैया, बहुत अच्छे। क्या हो जाएगा? छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन जो होते हैं, क्रिया हेतु सामग्री का संकलन करना, ये भी, ग्रंथालय भी, सर्वे एवं प्रोजेक्ट निर्माण भी, इसीलिए हमारा राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन से देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग है तपेदिक क्षय, कैंसर फेफड़ों का, अल्सर या अनिद्रा? अनिद्रा का मतलब होता है नींद ना आना। ठीक है, तो धूम्रपान से होने वाला जो सबसे ज़्यादा रोग है वो आपका कैंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा कितनी है? क्या 20.95, 78.09, 21 या 0.02%? कमेंट। बिल्कुल, आपसे पूछा जाए 21% क्या है, तो 21% आपको देखिए 21% और
ऑप्शन में ये दोनों आ जाए, ये दोनों आ जाए तो ये आप ऑक्सीजन ध्यान रखना। कौन सा? ऑक्सीजन ध्यान रखेंगे, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, ऑक्सीजन, यानी ऑप्शन में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, एक होगा इन दोनों में से। ठीक है, ये अप्रोक्स वैल्यू 21 के अकॉर्डिंग है। 0.03 आपसे पूछा जाए तो ये CO2 है। आपसे आर्गन भी पूछी जाती है कि आर्गन कितनी है आपकी, वायुमंडल में आर्गन गैस कितनी है, तो ये आपकी ध्यान रखना 0.934% है आर्गन। ठीक है, फिलहाल जो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा कितनी है, तो ये 78.09% हो जाएगा। वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट जरूर कीजिए, लाइक कर दें भैया, इतने सारे लोग इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, किसी ने भी लाइक नहीं की है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रिकेट्स, रतौंधी, स्कर्वी, क्वासियोरकोर। क्वासियोरकोर किसकी कमी कारण होता है? क्वासियोरकोर कमेंट कीजिए आप लोग, बिल्कुल किसकी कमी कारण होता है? प्रोटीन की कमी के कारण होता है। जब प्रोटीन की मात्रा बहुत कम हो जाती है तो क्वासियोरकोर हो जाता है, जैसे पेट का फूलना, ये क्वासियोरकोर का ही कारण है। स्कर्वी विटामिन सी की कारण होता है। ठीक है, रिकेट्स किसके कारण होता है? रिकेट्स जो होता है विटामिन डी की कमी के कारण। और ये रतौंधी जो हो जाएगा ये आपका विटामिन ए की कमी के कारण हो जाता है। विटामिन ए की सबसे अच्छा प्रमुख स्रोत क्या है, ये आप जरा कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन, विरामावस्था में स्वस्थ व्यक्ति की हृदय की प्रति मिनट धड़कन होती है 72, 70, 75, 80%। विरामावस्था में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, कमेंट। वेरी गुड, बहुत अच्छे भैया। यानी विरामावस्था में जो स्वस्थ व्यक्ति की हृदय की प्रति मिनट धड़कन होती है ये 72 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण क्या है? जो प्रकृति में प्राकृतिक और सामाजिक जो सांस्कृतिक अंतःक्रियाएं होती हैं उनके बीच जो क्रियाएं हो रही हैं उनको क्या कहते हैं? क्या वनों की कटाई, शिकार, निर्माण कार्य या उपरोक्त सभी? तो ये प्रकृति में जो सामाजिक सांस्कृतिक क्रियाएं होती हैं पर्यावरण के बीच, ये वनों की कटाई भी है, शिकार करना भी है, निर्माण करना भी है, यानी ऑप्शन से डी करेक्ट हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक निम्न में से किसका चुनाव करेगा? पाठ्य वस्तु को निर्धारित समय में पूरा करेगा क्या? ऐसी पाठ्य वस्तु जिसे अधिकांश विद्यार्थी पसंद करेंगे, ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हो, या ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्याएं हों? कमेंट। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल वीडियो को पूरा वॉच करें। कोई भी प्रॉब्लम लगे आप वीडियो में कमेंट कीजिए, बिल्कुल उसको सुधारा जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि विद्यार्थी के दैनिक जीवन से संबंधित समस्याओं को जोड़कर आप सिखाएंगे तो बच्चा बहुत जल्दी चीज़ों को सीखेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विद्यालयीन शिक्षा में सही शिक्षक छात्र अनुपात क्या है? आपसे अगर ये पीआरटी पूछा जाए, पीआरटी का मतलब क्या होता है? प्राइमरी टीचर रेशियो पूछा जाए तो ये कितना होता है? 30 पे 1, 30 पे 1 यानी 30 छात्र पर 1 टीचर होगा। अगर ये जूनियर में पूछा जाए, जूनियर में पूछा जाए तो जूनियर में कितना होता है? जूनियर में होता है 35 पे 1 भैया, 35 पे 1 होता है, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, तो फिलहाल इसमें हमसे जो पूछा गया है वो प्राइमरी का पूछा गया है, तो 1:30 हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल 17 नंबर का राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण क्या है? वर्ष भर गर्मी रहना। उष्णकटिबंधीय का मतलब क्या होता है? उष्ण का मतलब होता है जहाँ गर्मी ही गर्मी है। ठंड से अधिक ठंड एवं गर्मी में हल्की गर्मी। साल भर में अधिक जाड़ा या ठंड में कम ठंडी एवं गर्मी में हल्की गर्मी। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? बिल्कुल क्या हो जाएगा, यानी कि इसका 18 नंबर का राइट आंसर जो करेक्ट हो जाएगा, वर्ष भर गर्मी रहना ही कहीं ना कहीं हमारा उष्णकटिबंधीय से संबंधित होता है। ठीक है,
पर्यावरण की पाठ चर्चा में शामिल होना चाहिए। बच्चों के अनुभव, स्कूल का वातावरण, पाठ्य पुस्तक या उपरोक्त सभी। कमेंट। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, कोई फालतू की चीज़ नहीं पूछी जाती है। प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन हमने उठाए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन हम पर डे लाते हैं। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप वीडियो को पूरा वॉच कर लें, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाँ अब कंटिन्यू क्लासें मिलेंगी आपको, कोई भी ढिलाई नहीं होगी भैया। थोड़ी सी समस्या थी गले की, इसीलिए आपको क्लासें नहीं मिल रही थी। बिल्कुल, दिन और रात होने का प्रमुख कारण क्या है? सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना, चंद्रमा का पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमना, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना या उपरोक्त सही सभी। कमेंट। क्या हो जाएगा? दिन और रात होने का प्रमुख जो कारण है वो पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे जीन पियाजे और एलन वाइगोस्की। जीन पियाजे और ब्रूनर, एलन वाइगोस्की और ब्रूनर और स्पीयरमैन। क्या हो जाएगा? बच्चों के सीखने के तरीके पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले जो व्यक्ति थे वो जीन पियाजे और एलन वाइगोस्की थे। जीन पियाजे ने किसका सिद्धांत दिया, जरा एक बार कमेंट कीजिए। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन से हैं? सभी जीव, भू आकृतिक कारक, जलवायुवीय कारक या ये सभी हो जाएगा। तो पर्यावरण के जो प्रमुख घटक होते हैं, सभी जीव भी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, भू आकृतिक कारक भी आते हैं और जलवायु कार्य कारक यानी कि उपरोक्त सभी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए क्योंकि बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है। इससे बच्चों का आदाई कौशल परमार्जित होता है, अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है। विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। बिल्कुल, 23 का राइट आंसर क्या होगा? क्या हो जाएगा? विषय को बच्चों के अनुभवों से अगर जोड़ेंगे आप तो सीखने की जो प्रक्रिया होगी वो तेजी पकड़ेगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? यकृत, वृक्क, फेफड़े या हृदय? कमेंट। बिल्कुल, जो हम यूरिन निकालते हैं उसमें यूरिया ही होता है। क्या हो जाएगा? यानी यकृत का मतलब क्या होता है? लीवर का काम होता है भैया अमोनिया को यूरिया में बदलना। अगला क्वेश्चन, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? कमेंट कीजिए। जैसे कि मान लीजिए मेंढक को किसने खाया भैया? सांप ने खाया। ठीक है। सांप को किसने खाया? चील ने खाया। चील ने खाया तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से जो ऊर्जा स्थानांतरित हो रही है इसमें कितने परसेंट ऊर्जा स्थानांतरित होती है? तो इसमें 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है। इसको किसका नियम कहते हैं? तो इसको लैंडमैन का नियम कहते हैं। ठीक है। ये भी आप ध्यान रखना, पूछा जाता है कि लैंडमैन के नियम के अनुसार कितने परसेंट ऊर्जा स्थानांतरित होती है? तो ये 10% होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ज्ञान निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? अनुभव, अवधारणा का वर्णना, अन्वेषण विधियां एवं सत्यापन या उपरोक्त सभी। ज्ञान निर्माण में ये सभी विधियां यूज की जाती हैं, यानी उपरोक्त राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? क्या नीली, हरी शैवाल, प्रोटोजोआ, कवक या वायरस हो जाएगा? तो निम्न में से जो वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है वो नीली हरी शैवाल स्थिरीकरण करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक बुराइयों का उदाहरण क्या है? बाल विवाह, दहेज, बाल श्रम या ये सभी? तो ये सामाजिक बुराइयां जो उत्पन्न होती हैं ये इन सभी के कारण होती हैं। बाल श्रम है, दहेज है, बाल विवाह है। क्या दहेज लेना उचित है? एक बार सभी कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए। गतिविधि आधारित कक्षा, पाठ पुस्तक पर आधारित कक्षा, पाठ पुस्तक में दी गई गतिविधियों पर आधारित कक्षा, यानी ये हमारे तीनों राइट आंसर हैं, इसीलिए हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम होता है? विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करना, अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठकों का आयोजन करना, बच्चों को इस स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना, या विद्यालय में बाल मेला आयोजित करना। सामाजिक भावना का विकास करना है, आपको क्या करना पड़ेगा? 30 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करेंगे। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले हर एग्जाम की तैयारी प्रकाश क्लासेस के साथ बिल्कुल मुफ्त में। जय हिंद साथियों।